कंपनी का फाइनल अकाउंट आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपनी का फाइनल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो इसमें कुछ माइनर चेंजेज आए हैं। तो वो चेंज क्या क्या है आप नोटिस कर लीजिए और इसके बाद भी जो कुछ बताएंगे उसको भी ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है कि इसमें पार्टिकुलर ओनर्स के लिए कुछ सवाल इसके साथ अटैच रहेगा, जिसको कर लेने के बाद आपका किसी भी तरह का सवाल सीए फाइनल तक में जब भी कंपनी के फाइनल अकाउंट से आएंगे आपको कहीं से कोई डर नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है ना कि अब फाइनल अकाउंट और भी पहले से सिंपल हो गया कंपनी का फाइनल अकाउंट, लेकिन लफड़ा कहां पर लगता है? टैक्स के अंदर। क्योंकि टैक्स में क्या है? करंट ईयर का टैक्स, डेफर्ड टैक्स यानी प्रीवियस ईयर का टैक्स, उसके ऊपर एडवांस टैक्स यानी बहुत तरह का एडजस्टमेंट, जिसको भी हम एक एक करके 2 वीडियो में इसमें अटैच कर देंगे। उसको अच्छे से देखिएगा, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि कंपनी का फाइनल अकाउंट में क्या क्या चेंजेज हुआ है। तो देखिए पहला चेंज है, जब नीचे एडजस्टमेंट देता है तो वहां लिखा रहेगा कि डायरेक्टर्स रिकमेंडेड परपोज डिविडेंड 10%, 20% कुछ भी बोलेगा, तो वो अब नो मोर, कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा। जहां पर आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उसके नीचे सिंपली एक नोट पुट करना है। फॉर परपोज डिविडेंड बाय द डायरेक्टर्स पुट अ नोट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट बना के एक नोट पुट कर देना है। पहले क्या होता था कि हम लोग परपोज डिविडेंड निकालते थे और डिविडेंड कहां से दिया जाता है? पीएल से माइनस करते थे। अब वो नहीं है। पहले देखिए जैसे आप टैक्स में टैक्स निकालते हैं ना, कैलकुलेशन करके 2.5 लाख तक नील ऐसे करके निकालते हैं टैक्स, उसमें 4% आप हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड करते हैं। हम टैक्स का बात कर रहे हैं, इनकम टैक्स का बात। तो यहां पर जो डिविडेंड परपोज डिविडेंड हम लोग निकालते थे उसके ऊपर हम लोग को कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स यानी डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था। अब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नो मोर रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कंपनी, कंपनी को पेड नहीं करना है। इसका मतलब अब अगर एडजस्टमेंट में परपोज डिविडेंड है तो उसको इग्नोर कीजिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोला है तो इग्नोर कर दीजिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द कंपनी में ट्रांसफर अप्रोप्रिएट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व बट देयर इज नो फिक्स रेट। पहले क्या था कि आप कितना डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता था। जैसे अगर मान लीजिए डिविडेंड आप 20% या उससे ऊपर कर रहे हैं तो 10% करंट ईयर का प्रॉफिट ट्रांसफर करना पड़ता था जनरल रिजर्व में। इसके लिए एक चार्ट था जिसको स्टूडेंट्स को याद करना पड़ता था, लेकिन अब कोई फिक्स परसेंट नहीं रहा। यानी अगर बोल देगा कि एज पर लॉ आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कीजिए तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको परसेंटेज दे दिया या अमाउंट दे दिया तो उसको हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। बहुत ही सिंपल, कैसे करेंगे? तो जो पीएल है पीएल से हम लोग उसको माइनस करेंगे और जनरल रिजर्व में प्लस करेंगे। नेक्स्ट, सम्स में इंटरिम डिविडेंड पेड, अगर सम्स में यानी ट्रायल बैलेंस में या क्वेश्चंस में दिया हुआ है, जरूर दिया रहेगा इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड भाई कहां से पेड करते हैं? पीएल से। तो जब बैलेंस शीट में हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे यानी सरप्लस लिखेंगे और करंट ईयर का प्रॉफिट को जोड़ेंगे, तो जोड़कर ऐड करके जो भी आएगा उसमें से हम लोग इंटरिम डिविडेंड को माइनस कर देंगे। कहां पर करेंगे? पीएल से यानी रिजर्व एंड सरप्लस से इन बैलेंस शीट। अब देखेंगे सम्स के अंदर इंटरिम डिविडेंड के नीचे ही हमेशा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या फिर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दिया रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं पे करना है कंपनी को। तो अगर सम्स के अंदर दिया हुआ है मतलब वो पेड हुआ। अब जब ये हेड ही हट गया है तो नो डाउट वो रिटर्न आ जाएगा और आपके बैंक अकाउंट को इफेक्ट करेगा, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो करेंगे क्या? डीडीटी नो मोर रिक्वायर्ड टू पेड हिंस एडेड विथ कैश एट बैंक, यानी सम्स के अंदर अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रहेगा तो उसको बैंक के साथ प्लस कर देंगे। अब पूरे चेंजेज आपके दिमाग में आ गए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? माथुर सर क्लासेस में जाना चाहिए, प्लेलिस्ट में जाके फाइनल अकाउंट को समझना चाहिए। फाइनल अकाउंट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद कुछ भी नहीं करना है, वहीं पर जाके सम्स रुक जाएगा, क्योंकि उसके नीचे जो जो चीज करते थे सब इलिमिनेट हो चुके हैं। साथ ही साथ जो ओनर्स के हैं या जो सीए, सीएस, सीएमए में है, वहां पर जो टैक्स का वेरियस ट्रीटमेंट है, अब 2 वीडियो को देखिए, आपका
टैक्स से रिलेटेड जितने भी तरह के कंफ्यूजन हैं, जितना भी डर है, वो जीत में बदल जाएगा। और हां, अगर नेक्स्ट वीडियो आप ऑडिट के ऊपर चाहते हैं कि ऑडिट का सजेशंस विथ पीडीएफ हम अपलोड करें, तो आप कमेंट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मेरा ऑडिट के ऊपर ही आएगा, विथ पीडीएफ आएगा। और आपको पता है ना कि सबसे पहले चाहे पास हो या ऑनर्स हो, आपका ऑडिट का ही एग्जाम है। तो ऑडिट का एग्जाम यानी पहला एग्जाम अगर आप बढ़िया से देते हैं तो आपका डर तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। देखो जी, वापस एक एडजस्टमेंट आपके साथ में लेकर आया हूं। जरा ध्यान से देखेंगे और बातों को समझेंगे। देखिए, स्पेशली कंपनी का फाइनल अकाउंट आप सबको ही देख चुके हैं। YouTube में माथुर सर क्लासेस में वीडियो भी है, बट वो बहुत ही बेसिक था, जहां पर टैक्स के लिए सिर्फ एक ही बात बोला गया था। नीचे में प्रोविजन फॉर टैक्स 35%, 40%, 50%, एंड बहुत अगर हुआ तो एक एडवांस टैक्स यहां पर दे देता था। जिस ईयर का आप बना रहे हो वो एडवांस का मतलब ही प्रीपेड हो गया, एसेट साइड में चला गया। नीचे वाला जो किए प्रॉफिट में से उसको लायबिलिटी साइड में रख दिए। इतना तक ही होता था, बहुत अगर हुआ तो। बट वैसे सवाल बहुत ही बेसिक सवाल कहलाते हैं एंड जनरली वो आपके पास कोर्स में आते हैं। लेकिन हम लोग जो ऑनर्स लिए हैं उसके लिए टैक्स के ऊपर बहुत सारे प्रोविजन है, बहुत तरह का। जैसे पिछले क्लास में आपने देखा था, सम्स के अंदर जरा पलट लेंगे और जो YouTube से देख रहे हैं वो जरा देखिएगा कि जो हमने करवाया था वो किस ईयर का था, 2011 और 2000 बोलिए 16। 11 और 16 में सेम सवाल आया था, 20% और 100% बोल के अमाउंट चेंज कर दिया था, 1/5 लेकर बनाया था। वहां पर आपने देखा था ट्रायल बैलेंस में एडवांस टैक्स दिया हुआ था। अरे हम तो बना रहे हैं 17-18 का, देखिए तो 17-18 का यहां भी एडवांस टैक्स दिया हुआ है 65,000। ये सीधा चला जाएगा कहां पर, बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, और इसके अगेंस्ट में कोई हम लोग एडवांस टैक्स पे नहीं किए हैं नीचे में, तो वो पूरा का पूरा उधर ही रह जाएगा। लेकिन पिछले बार आपने देखा था कि क्रेडिट साइड में प्रोविजन था, ओपनिंग प्रोविजन। यहां पर भी तो ओपनिंग प्रोविजन है। हम बना रहे हैं 17-18 का, 16-17 का ओपनिंग प्रोविजन है, देख रहे हैं ना। 16-17 का यहां एक डिस्प्यूट भी है। पिछले बार ओनली यहां एक प्रोविजन था, ये प्रोविजन नीचे में चला गया था और उसके साथ हम लोग करंट ईयर के प्रोविजन को जोड़े थे ना। बट वहां पर प्रॉफिट भी दिया था, यहां भी प्रॉफिट दिया हुआ है। वहां भी टैक्स 30% बोला था, यहां 35% है। वहां पर भी इनकम टैक्स असेसमेंट बोला था, यहां पर भी बोलता है। देखेंगे यहां ध्यान से देखेंगे कि टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का एसेस हुआ है 75,000। वहां पर भी असेसमेंट हो गया था ना, प्रायर ईयर मतलब पिछले साल का, जैसे यहां पिछले साल का है, वहां 77,500 हुआ था। यहां पर कितना हुआ है 75,000। बट इसके बाद वहां ब्रैकेट में 2 बात बोला था, यहां 2 बात नहीं बोला है। अब यहां पर देखो जी, लास्ट इसी टाइप का आएगा, इससे ज्यादा प्रोविजन का कोई काम नहीं आया। पिछले 10 साल 20 साल का देख लो उठा के, सब कोई अपने अपने यूनिवर्सिटी से इस टाइप के जो सवाल आए हैं उठा के देखिए, फिर बात करिएगा कि हमने टैक्स को पूरा कवर कर दिया। यहां पर देखेंगे जी, हम लोग यहां पर बना रहे हैं 17-18, बना रहे हैं 17-18 एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 पिछले साल का 72,600 दिए। क्यों दिए? क्योंकि हम लोग का कोई असेसमेंट चल रहा था जो कि यहां पर कंप्लीट हुआ है 75,000। बट हम लोगों ने पिछले साल प्रोविजन कितना किया है, 75,000 हुआ, 70,000 प्रोविजन हुआ, अभी भी तो 5,000 है। मतलब हमारा जब नेक्स्ट, अभी हम लोग सोचेंगे नेट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर का नेट लायबिलिटी 75,000 रुपया फिक्स किया गया। 70,000 का ऑलरेडी हम लोग प्रोविजन करके रखे थे, तो हमको और 5,000 प्रोविजन करना है। बट 5,000 भी नहीं, क्योंकि देखिए 5,000 और यहां पर देखिए 2,600 और भी ज्यादा है। एसेट साइड में हम लोग और भी 2,600 रखे हैं। हम लोग सोचे थे 72,600 हो सकता है, हो गया कितना 75,600। तो देखेंगे यहां पर फिर 2,600 रुपये का और भी हम लोग पहले से करके रखे। मतलब सिर्फ हमको कितना रखना पड़ेगा, और 2,000 समथिंग प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब यहां पर देख रहे हैं
कि 72,600 मतलब 2,600 यहां से और भी हमारा आ जा रहा है, तो वो भी हम लोग लेस कर देंगे 5,000 में। तो इस तरह से हम लोग करंट ईयर का 35% बोला है। अब देखो इसका आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में कहां कहां क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे हम लोग, जैसे पिछले क्लास में किए थे, करंट ईयर का प्रॉफिट लेंगे, कितना परसेंट लेंगे, 35%। किसके ऊपर, इसके ऊपर। एंड जो हमारा ये असेसमेंट हुआ है इसका डिफरेंस लेंगे 5,000, बस। इसके बाद इसका एडजस्टमेंट तो हम लोग बाद में करेंगे। तो कहने का मतलब है जी बहुत खास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये और एक और जो किए थे उसको बार बार देखना। इससे रिलेटेड जितना भी सम्स आएगा, कोई भी अगर सम्स आएगा उसमें अगर मान लीजिए यहां पर 2 टैक्स दिया हुआ है, 1 ठो उधर दिया हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि ये 2012 में जो आया है, बाद में रिपीट भी हुआ है, तो उसको बेस लेके किया है। और एक जो हम करवाए थे, एक ही तो एडवांस टैक्स, इधर प्रोविजन, बाकी नीचे में ब्रैकेट में कुछ, तो आपको अपने समझ में आ जाएगा कि 11 का है, 16 का है, ऐसे करके है। अब बाकी कुछ नहीं बोलेगा तो सिंपल होगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा सिंपल होगा, जिसमें खाली नीचे टैक्स बोलेगा या बहुत एक एडवांस टैक्स बोलेगा, और तो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है जी, तो चलिए इसका हम लोग ट्रीटमेंट करके दिखाते हैं। देखो जी ध्यान से, प्रॉफिट दिया हुआ था 3,08,800, यानी आप लेंगे सर ये क्या दिया रहेगा, नो। हो सकता है कि ऐसा भी आपको सिर्फ टैक्स का ऊपर सवाल दे दे, लेकिन ये कहां से लाएंगे आप, जब आप बनाते हुए आएंगे तो यहां तक बनेगा, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। टैक्स का बहुत सारा ट्रीटमेंट देख के लोग घबरा जाते हैं। स्टूडेंट्स का घबराहट कहां होता है, वही ना होता है जी, बोलिए। तब हम लोग क्या करेंगे, जैसे टैक्स एक्सपेंस लिखते हैं करंट ईयर का, इसके ऊपर टैक्स ले लेंगे, यहां तक कोई झमेला नहीं है। नीचे में असेसमेंट कितना हुआ था, 75,000, बट उसके अगेंस्ट में हम लोग कितना प्रोविजन करके रखे हैं, 70,000, तो और कितना करना पड़ेगा हमको, 5,000 कर दिए, ये आ गया। अब हम इसका बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट देखेंगे। खास कुछ नहीं है, फिर से देख लीजिए एक बार, अगर आपने कॉपी कर लिया है तो। देखो ध्यान से देखना, जो इसके पहले हम लोग किए थे 2011 और 16 में आया था, जो प्रोविजन है यहां तो लेकर आएंगे ही आएंगे, यहां पर भी हम लोग लेकर आ गए, लेकिन यहां पर देखिए इस बार क्या किए, वहां का जो डिफरेंस था, यानी ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस था, और भी तो 2,600 हम लोग ऑलरेडी एडजस्ट कर ही चुके हैं, तो हम लोग उसको यहां पर माइनस कर दिए, तो बच गया 110,480। यानी बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी साइड में कितना दिखाएंगे, क्योंकि इसका तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक जगह तो दिखाएंगे। और करंट एसेट्स में इस बार एडवांस टैक्स सिर्फ हो गया, क्योंकि ब्रैकेट में कुछ नहीं बोला था इसके अगेंस्ट में क्या पे किए। तो देखो बढ़िया से ये दोनों सवाल को देखना, आप लोग भी देखना, यानी जिसका ऑनर्स है जरूर देखो, क्योंकि इसी से रिलेटेड सारे सम्स आएंगे, और जो पास कोर्स के हैं उसको कुछ देखने का दरकार नहीं है, ओनली नीचे में टैक्स रहेगा, और बहुत देगा तो सम्स में अगर एडवांस टैक्स दे दिया तो डायरेक्ट बैलेंस शीट में इधर डाल दीजिएगा, और करंट ईयर के ऊपर काटेंगे लायबिलिटी साइड में डाल दीजिएगा, और कोई झमेला नहीं है, ना वहां पर ऊपर में 2-3 ठो देगा, ना नीचे में इतना सारा झमेला देगा। ओके जी, फिनिश्ड। आइए एक सवाल करवाते हैं। कंपनी के फाइनल अकाउंट अगर आप करेंगे, कंपनी का फाइनल अकाउंट, तो ध्यान रखेंगे कुछ वीडियो तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो कैसे बनता है वो आपने देखा, कुछ पास कोर्स की है, यानी बेसिक सम्स भी वहां पर दिए हुए हैं, लेकिन जब आप ऑनर्स के सम्स को देखेंगे तो उसमें एक बात का ख्याल रखेंगे, जितने भी आइटम हैं वो आइटम तो जहां पर है वहीं रहेगा। आपको ट्रैप करने के लिए टैक्स के ऊपर बहुत सारा वर्क देगा, अभी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन उसके पहले हम 2 वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स आपको बताने जा रहे हैं। वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स, पहले तो अभी हम एक बता रहे हैं, इसको देखिए फिर एक बताएंगे। ओके, देखो हमने एज्यूम कर लिया है
कि एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस ही दिया रहेगा ना, अरे उसी से तो आप बनाएंगे कंपनी का फाइनल अकाउंट, है कि नहीं। तो देखिए उस ट्रायल बैलेंस में हम लोगों ने देख लिया कि क्रेडिट साइड, ये देखो लिख दिया मैंने क्रेडिट साइड, ओके, ये रुपीस है। प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, किसके, ट्रायल बैलेंस के, और इधर में एडवांस टैक्स है। अगर सिर्फ इतना ही रहेगा तो आप इसका ट्रीटमेंट कहां पर करेंगे ये देखेंगे। जनरली एडवांस, अरे एडवांस खाली टैक्स थोड़ा देते हैं, एडवांस का मतलब ये हो गया प्रीपेड, और ये प्रीपेड रहेगा तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और ये जो प्रोविजन है वो ओपनिंग प्रोविजन है, करंट ईयर के प्रोविजन के साथ उसको जोड़ देंगे, अगर उसके अगेंस्ट में कुछ पेड किए तो माइनस कर देंगे, है कि नहीं। ये प्रोविजन का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग प्रोविजन, तो इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में रखेंगे। यहां पर आइए एडजस्टमेंट है, ऐसा मान लेते हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाया, यानी आपने ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया, जो पुराना हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते थे वैसे बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से जो मेरा प्रॉफिट आया बिफोर टैक्स वो आया 2,12,450, 2,12,450, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में है कि हमको टैक्स को कितना प्रोविजन करना है, टैक्स किसके ऊपर लिया जाता है, करंट ईयर का प्रॉफिट के ऊपर, यानी इस प्रॉफिट के ऊपर 30% लेंगे। मान लीजिए इधर में और कुछ नहीं दिया रहता, यहां और कुछ नहीं दिया रहता, तो क्या करते, ध्यान से समझो। जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, टैक्स ही एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर आप ट्रैप होंगे। आप ईयर देख लीजिएगा पिछला जितना भी, तब पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं आपको। चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लीजिए, टैक्स यानी कंपनी का सारा काम टैक्स के ऊपर ही होता है, हेड्स तो जहां है वहीं रहेगा। तो देखेंगे यहां पर, मान लीजिए अगर ये दोनों नहीं रहता, सिर्फ बोलता प्रॉफिट निकालनी है हम लोग खुद बना के, उसके ऊपर अगर टैक्स बोला 30%, इस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स करेंगे, जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो रिजर्व एंड सरप्लस में चला जाएगा, और ये करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में चला जाएगा। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए ये दोनों है और ये भी है, तो ये मेरा एसेट साइड में चला जाएगा, ठीक है। करंट एसेट्स एंड नहीं लिखा था, लोन्स एंड एडवांस, उसमें चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड ये जो अभी प्रोविजन किए दोनों को जोड़कर हम लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन में दिखा देंगे, दोनों मिला के फिर मेरा ओपनिंग हो जाएगा। लेकिन खाली प्रोविजन करने से तो नहीं होगा, पेड भी तो करेंगे ना। तब क्या होगा जरा ध्यान से देखेंगे। एक और भी यहां पर है सी नंबर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोलता है इनकम टैक्स असेसमेंट। इनकम टैक्स का जो असेसमेंट है वो फॉर ए प्रायर ईयर, मतलब पहले से। इनकम टैक्स प्रायर ईयर का मतलब प्रीवियस ईयर, ये तो करंट ईयर का बात हो गया। प्रीवियस ईयर का बोलता है हैज बीन कंप्लीटेड। आप जानते हैं कंपनी के अगेंस्ट में ये जो टैक्स का कैलकुलेशन चलता ही रहता है। आपने कुछ टैक्स दिया, इनकम टैक्स ने कुछ कैलकुलेट किया, बोलता है वो कंप्लीट हो गया। और फिक्सिंग द इनकम टैक्स लायबिलिटी, और इनकम टैक्स लायबिलिटी कितना आ गया 77,500। कंपनी को भी पता है कि डिस्प्यूट चल रहा है टैक्स का, तो 77,500 फिक्स किया गया। इसका ट्रीटमेंट कहां करेंगे, लेकिन इसके साथ एक चीज और दे दिया है। अब लेकिन सर इसका कहां ट्रीटमेंट होगा, अरे ये एक लायबिलिटी फिर क्रिएट हो गया, तो कहां पर जाएगा, ये समझ ही सकते हैं, लायबिलिटी साइड में ही जाएगा। लेकिन बोलता है अगेंस्ट व्हिच अ प्रोविजन 40,000, इसके अगेंस्ट में हम लोग एक प्रोविजन करके रखे कितना 40,000, तो इसमें से 40,000 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और बोलता है कि हम लोग एक एडवांस टैक्स भी 35,000 ऑलरेडी हम लोग बुक में दिख रहा है, तो बुक में दिख रहा है, बुक में तो 1.5 लाख ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 35,000 रुपया एडवांस टैक्स हम लोग पेड किए हैं, ये एडवांस टैक्स हम लोग दोनों तरफ लायबिलिटी साइड में भी और एसेट साइड में भी क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे। आप इसको छोड़ भी सकते हैं, 35,000 रुपया इन आपका जो टोटल है ज्यादा आएगा, लेकिन जब यहां दिया हुआ है तो करना नहीं पड़ेगा। टैक्स पेड किए, टैक्स किसके लिए पेड किए, जो प्रोविजन किए उसके लिए, या करंट ईयर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से एडवांस पेमेंट करके रखते हैं,
तो इस तरह से इतना अगर दिया रहेगा तो कहां पर इसका ट्रीटमेंट करेंगे उसको देखिए। यानी कहां पर रहेगा, ट्रायल बैलेंस में 2 टैक्स, 1 टैक्स ये 3, और अगर इस तरह का रहेगा तब कैसे होगा। बाद में हम लोग और भी देखेंगे कंडीशन। पहला कंडीशन एक बार देख लो। देखो जी, जैसा कि हम अभी आपको एक क्वेश्चंस दिए थे, जिसका भी ऑनर्स है या एडवांस लेवल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। ठीक है, क्वेश्चन समझा दिए। ये देखो, जो नेट प्रॉफिट दिया था हम लोग यहां पर लिख दिए। करंट ईयर का 30% हम लोग को टैक्स बोला था। किसके ऊपर लेंगे हम लोग? करंट ईयर के प्रॉफिट के साथ। डेफर्ड मतलब प्रीवियस ईयर का, वहां पर फिक्स हुआ था। क्वेश्चंस को देखिए एक बार। बोला था कंप्लीट हो गया और वो टैक्स कितना आया 77,500। अगर उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं होता तो करंट ईयर के साथ ये भी टैक्स फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, दोनों को जोड़कर हम वहां पर लिख देते। बट इसके अगेंस्ट में ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया, 40,000 का प्रोविजन करके रखा है। देखिए लिखा हुआ है। तो अब हम लोग को और कितना लायबिलिटी बनाना पड़ेगा और प्रोविजन कितना करना पड़ेगा, क्योंकि 40 तो पहले से प्रोविजन है। ये हो गया, इसमें से ये चला गया, ये बच गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से 30% टैक्स लेंगे, ये तो बराबर लेते हैं, प्रॉफिट के ऊपर ही लेते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर का भी टैक्स फिक्स हो गया, जो स्क्रूटनी चल रहा था फिक्स कर दिया गया 77,500। बट इसके अगेंस्ट में 40,000 का प्रोविजन है। देखिए एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। तो और कितना प्रोविजन करना पड़ेगा? हो गया। अब देखो लायबिलिटी साइड में हम लोग क्या करेंगे, ये तो प्रोविजन हुआ ही हुआ, प्लस मेरा ओपनिंग का भी प्रोविजन है, ये टोटल हो गया। उसमें हम लोग ऑलरेडी एडवांस टैक्स 35,000 पे चुकी है। ये 35,000 यहां से अगर नहीं दिखाएंगे तो यहां से भी नहीं दिखाइएगा, तो टोटल ये आप वहां दिखा दीजिएगा। ये तो दिखाना ही पड़ेगा ना। ये तो हुआ पूरा करंट ईयर का, करंट ईयर का एंड जो फिक्स हुआ सो प्लस ओपनिंग प्रोविजन, दोनों को जोड़ के बाहर कर दीजिए। और एडवांस टैक्स सिंपल, वो सीधा बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर वो 35,000 जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना अगेंस्ट विच, तो ये अगर बुक में ऑलरेडी पहले से दिख रहा है, तो पहले से दिख रहा है मतलब जैसे ईयर खत्म होता है तो हम लोग पेड कर देते हैं। एडवांस टैक्स को क्या करते हैं, पेड कर देते हैं। तो हम लोग का अब एडवांस टैक्स कितना बचा, 1,15,000। ओके, तो देखिए कहां कहां करेंगे, समझ में आया? कहां कहां करोगे इन शॉर्ट, बताओ इन शॉर्ट में क्या कहां करोगे? करंट ईयर के प्रॉफिट में करंट ईयर का जो परसेंटेज रहेगा निकाल दोगे। तो देखेंगे जी जनरली क्या होता है, नेट प्रॉफिट में अभी जो सिंपल सवाल रहता है उसमें करंट ईयर का खाली दिया रहता है, कर दिए। लेकिन प्रीवियस ईयर का अगर टैक्स दिया रहेगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स को लिख दीजिएगा। बट ये प्रीवियस ईयर का टैक्स हम लोग पूरा नहीं करेंगे, इसके अगेंस्ट में 40,000 प्रोविजन है, कर दिए यहां तक। तो टोटल लायबिलिटी साइड में तो यही जाएगा ना। तो टोटल लायबिलिटी साइड में हम लोग इसको भेज दिए। बैलेंस शीट में हम 2 ही दिखा रहे हैं सिर्फ, और ओपनिंग जो प्रोविजन है उसको भी लिख दिए। यानी टोटल हमको इतना हो गया प्रोविजन, टोटल प्रोविजन अब ये हो गया। ये ओपनिंग प्रोविजन, ये करंट ईयर का मतलब ड्यूरिंग द ईयर का प्रोविजन, टोटल प्रोविजन। बट इसके अंदर जो वहां पर लिखा हुआ है 35,000, उसको यहां से भी लेस करना है और यहां से भी लेस करना है। कंप्लीट। कंपनी के फाइनल अकाउंट में बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। लेकिन काफी रिक्वेस्ट आया स्टूडेंट की तरफ से कि सर एक सवाल पूरा बना के आप जरूर से डाल दीजिए, जहां पर से हम लोग को यह पता लगेगा कि डिविडेंड में जो प्रोविजन किया जाता है वो क्यों नहीं हो रहा है, डीटीटी क्यों नहीं हो रहा है। तो देखेंगे जी, एक नहीं हम 2019, 20, 21 का ये तीनों वीडियो हम एक साथ डाल रहे हैं। अच्छे से कीजिए, 2019, 2012 का रिपीट है। और हाँ, आपको पता है ना, अगर 6 सेमेस्टर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको पता है ना क्या भरना है। ऑलरेडी आप देखेंगे गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप 1000 पेड करके अपना सीट बुकिंग कर सकते हैं, जो बाद में आपके जो फीस हैं उसके साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो अच्छे से आप ये तीनों सम्स को कीजिए। आपको स्क्रीन पे 2 नंबर दिख रहा होगा। अगर एडमिशन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप टीम को कॉल कर सकते हैं, वो आपको पूरा गाइड कर देगा।
कंपनी का फाइनल अकाउंट करवा रहे थे और नो डाउट कंपनी के फाइनल अकाउंट में आप लोगों को पता होगा कि सारा कुछ खत्म हो गया है। अब हम लोग लेटेस्ट ईयर की तरफ जाएंगे। जैसा कि आप सबको ही जानते हैं और आप लोग भी यहां पर जानते हैं कि फाइनल अकाउंट 15 नंबर के लिए आना ही है। उसमें कौन सा क्वेश्चन आएगा ऑनर्स में, आप सबको ही सुन लीजिए अच्छे से। मेरे बुक से क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है, लेकिन वो ईयर में भी आया है। कब कब आया बोलिए? 2011 और 2012, यानी ऑनर्स 2011 और 12 का कर लेंगे। बार बार रिपीट हुआ है यार, इतना बार रिपीट हुआ है कि पता नहीं। उसी में से एक सवाल यहां पर मैं करवा रहा हूं। आप पिछला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कारण क्या है कि स्टूडेंट्स ऑनर्स के कहां फंसेंगे, तो डेफर्ड यानी प्रीवियस ईयर का जो टैक्स है उसी में फंसेंगे, और उसी को हम यहां पर कंप्लीट करवा रहे हैं। तो जल्दी से ध्यान दीजिए। लैंड एंड बिल्डिंग को अंडरलाइन कीजिए, प्लांट एंड मशीनरी को अंडरलाइन कीजिए, फर्नीचर को अंडरलाइन कीजिए, ट्रेड डेटर को अंडरलाइन कीजिए। सैलरी एंड वेजेज है, आप सबको ही पता है, इंप्लॉइज बेनिफिट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट 40,000, लेकिन वहां पर बोलता है 40% करंट ईयर का है, मतलब करंट है, मतलब इसका मतलब 6% फिक्स है। फिक्स कहां जाएगा? फिक्स में। और 40 करंट है तो करंट असेट्स में जाएगा, और कुछ खास इसका लेना देना नहीं है। अंडरलाइन करो ना, अरे फिक्स हो या कुछ, ये तो जाएगा बैलेंस शीट में। पेटेंट बैलेंस शीट में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस पहले पीएल में जाता था, अभी अदर एक्सपेंस में जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल है, अंडरलाइन कीजिए, बैलेंस शीट में जाएगा। 6% प्रेफरेंस शेयर भी बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड जरूर करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग है, तो अभी हम लोग जब यहां पर काम करने लगेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस का एक जरूर से बनाएंगे। सेल्स है, कोई दिक्कत का बात नहीं। तो वैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और प्रॉफिट एंड लॉस को अंडरलाइन कर लीजिए। सेल्स पहले ट्रेडिंग में जाता था, अभी इसका नाम हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ट्रेड क्रेडिटर अंडरलाइन कीजिए। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अंडरलाइन कीजिए, इसी के लिए तो ये सवाल बना रहे हैं। मेरा जो करंट ईयर है, जब 31 मार्च 2019 है, यानी 2018 और 2019 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहां पर प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 17-18, यानी इसी को डेफर्ड और प्रीवियस बोला जाता है। इसी का तो ट्रीटमेंट अभी आप सीखेंगे। जनरल रिजर्व अंडरलाइन कीजिए। अभी हम क्रेडिट वाला ही पढ़ रहे हैं, तो क्रेडिट को ही पूरा कर दें। 12% डिवेंचर अंडरलाइन कीजिए। 12% डिवेंचर का मतलब हुआ 40,000 का 12%, वो हमारा फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, अदर इनकम में जाएगा, पहले पीएल के क्रेडिट में जाता था। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है 2400। 40,000 का 12% कितना होता है? 4,800। 2400 यहां दिया हुआ है, मतलब 2400 रुपया आउटस्टैंडिंग है, अभी करके दिखाएंगे, ऐसे ही वही बात कर रहे हैं। व्हीकल अंडरलाइन कीजिए, बैलेंस शीट में जाएगा। सन्डी एक्सपेंस पीएल में जाता था, अभी अदर में जाएगा। परचेज पहले कहां जाता था? पहले ट्रेडिंग में जाता था, अभी वही कॉस्ट शीट में जाएगा। डिविडेंड पेड पीएल से माइनस होगा, और इसका कोई कहानी नहीं है, यानी रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल से माइनस करेंगे। डिविडेंड पेड अगर सम्स के अंदर है, मतलब ये इंटरिम डिविडेंड है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को सर्कल में लीजिए। एड विथ बैंक, बैंक से एड करेंगे, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नो मोर रिक्वायर्ड टू पेड बाय द कंपनी। एडवांस टैक्स फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का एडवांस टैक्स, तो वहां पर हम 18-19 लिख देंगे, लिख दीजिए 18-19 समझने के लिए। तो ये अंडरलाइन कीजिए, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। एडवांस मतलब प्रीपेड है, एसेट साइड में जाएगा। कैरेज इनवर्ड पहले जाता था ट्रेडिंग में, अभी वही कॉस्ट शीट में परचेज के साथ प्लस होगा। कैश इन हैंड, कैसेट बैंक अंडरलाइन कीजिए। एडवांस टैक्स पेड फॉर 17-18, अरे ये प्रीवियस ईयर का यहां 9,200 क्या कर रहा है पता नहीं। खैर हम लोग को तो ऑनर्स में तो यही आएगा सवाल। और ओपनिंग स्टॉक है तो पहले ट्रेडिंग में जाता था, अभी परचेज के साथ प्लस होगा। यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आइए हम लोग देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट। अगर ये तीन चीज में एक चीज तो पहले से जान पहचान है,
यानी सम्स के अंदर यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर दो ठो टैक्स, एक ठो डेबिट में एक ठो क्रेडिट में प्रीवियस ईयर का है, उसी से ना दोस्ती करना है, हो जाएगा ना। अभी देखो नीचे आपका क्लोजिंग स्टॉक है, पहले जाता था ट्रेडिंग के क्रेडिट में, अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में माइनस होगा और बाद में तो बैलेंस शीट में जाएगा ही। डिप्रिसिएशन करना है किसके ऊपर, तो मोटर व्हीकल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर, सब दिया हुआ है, कोई दिक्कत का बात नहीं हो तो हम लोग कर ही लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग में भी इंक्लूड है, यहां पर ध्यान देंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है, पहली बार आप देख रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्लूड है 16,000 रुपया एज कॉस्ट ऑफ लैंड। सभी को पता है कि लैंड का डिप्रिसिएशन नहीं होता है, एप्रिसिएशन होता है, यानी लैंड एंड बिल्डिंग जितना दिया होगा उसमें से 16,000 माइनस करेंगे, जो बचेगा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन करेंगे। समझ में आया? तो देखिए कितना दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग, एक साथ है 80, 80 के ऊपर मत निकाल देना, यहां पर 80,000 के ऊपर एक बात बोल दिया है कि 16,000 का लैंड है, 16,000 माइनस कर देंगे, फिर बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट बोला है, 5%, तो 5% निकालेंगे। पेटेंट 1/10, तो ठीक है 4 साल 5 साल बोलता था, अभी है 10 साल का बात बोल रहा है। द फाइनल असेसमेंट प्रीवियस ईयर का बात बोल रहा है, याद कीजिए ऐसा ही वीडियो मैंने आप लोगों के लिए डाला था ताकि जितने भी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जितने लोग पढ़ते हैं ऑनर्स में, वो क्या देगा हम पहले से बता दिए हैं, तो फिर करो ना। क्यों बोलते हो कि यार क्या इतना हार्ड कैसे आ गया, हार्ड आ गया, कहां से हार्ड आया, बता तो दिए कि कौन सा आएगा, 2011-12 करके जाओ ना, 2019 कौन सा है, वही तो है। तो देखेंगे जी, बोलता है प्रीवियस ईयर का टैक्स अथॉरिटी ने कंप्लीट कर लिया और 9,600 मांग रहा है। अरे 9,600 मांग रहा है, उसके बदले में आपने प्रोविजन कितना करके रखा है, 9,400, तो 9,600 माइनस 9,400 तो 200 नहीं हो जाएगा, यानी करंट ईयर का तो टैक्स देंगे ही देंगे, प्लस 200 और नहीं देंगे, तो कितना बड़ा बात था यार। देखो ना, अब तो ओरली कर दिए, फिर अभी तुरंत उधर बताएं, हाँ ओरली कर दिए। अच्छा, इनकम टैक्स का रेट 30% करंट ईयर का है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। कंपनी 5,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोल रहा है, कर देंगे। डिबेंचर वेयर इशूड 3 ईयर्स एगो, इससे कोई मतलब नहीं है, 3 साल पहले डिबेंचर इशू किया गया तो किया गया है, हम लोग क्या करेंगे, डिबेंचर तो बहुत दिनों से इशू करते हैं। स्टेटमेंट बोला है और बैलेंस शीट बोला है, पूरा बात समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते जाएंगे और अमाउंट लिखते जाएंगे, हो गया। सीखना क्या है, सिर्फ वही जो 3 ठो टैक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले सवाल तो यहां तक तो कोई भी बना लेगा यार। आइए अब आपके साथ थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। देखो फिर से समझिए, क्योंकि 2019 का पेपर मैंने तो बोला ये 2012 का क्वेश्चन है, सेम सवाल आया है, और पास कोर्स में जो सवाल आया ऑनर्स में डेफर्ड यानी प्रीवियस ईयर का टैक्स के बिना कैलकुलेशन किए तो नहीं आएगा, यानी ये सवाल आ रहा है, लाखों लाख % का आपको हम गारंटी दे रहे हैं। और माथुर सर क्या बोलेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं बोलेगा, यानी जो बताता है वही आता है, कर लो। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, डेटर, सैलरी एंड वेजेज ले लिए, देख लीजिए। इन्वेस्टमेंट नहीं, पेटेंट नहीं, रिपेयर्स देखिए ले लिए, इंटरेस्ट फंड डिवेंचर देखिए ले लिए 2,400, सन्डी एक्सपेंस देखिए 4,000 ले लिए हैं, परचेज ऑलरेडी 6,50,000 ऊपर आ गया, डिविडेंड पेड देखिए यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस एक आपके लिए बना के रखे हैं, डिविडेंड पेड माइनस होता है, कहां पर माइनस होता है, बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल से माइनस कर दिए। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स उसको तो हम लोग बैंक के साथ प्लस कर देंगे, एडवांस टैक्स को छोड़िए, कैरेज इनवर्ड है देखिए हम लोग परचेज के साथ ऐड कर दिए हैं, और ओपनिंग स्टॉक है 36,600, वो भी हम लोगों ने लिख दिया। इधर में आप देखिए इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, वैसे प्रेफरेंस शेयर के ऊपर डिविडेंड हम लोग को थोड़ा प्रोविजन करना चाहिए, लेकिन डिविडेंड तो अभी आप देख ही रहे हैं, वो हम लोग नोट में पुट कर देंगे। पीएल ओपनिंग दिया हुआ है 6,000, देखिए हम लोग 6,000 ओपनिंग का पीएल ले लिए। सेल्स दिया हुआ है देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ले लिए। ट्रेड क्रेडिटर को अभी कुछ नहीं करना है, जनरल रिजर्व देखिए ऊपर में 10,700 ले लिए ओपनिंग। 12% डिवेंचर है 40,000 का, अरे 40,000 का 12% 4,800 रुपया मेरा होना चाहिए, 2,400 दिया हुआ है, मतलब 2,400 आउटस्टैंडिंग है। कहां से आया, समझ में आया? अरे भाई 40,000 का डिवेंचर है, 12% तो 4,800 हुआ कि नहीं,
2400 सम्स में दिया, मतलब 2400 बाकी है, तो 2400 यहां पर लिख दिए, 4800 पीएल में जाएगा और 2400 कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, लिख दिए। अब हम प्लस माइनस करके आराम से निकाल सकते हैं, और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक था, माइनस कर दिए। डिप्रिसिएशन था, देखिए हम लोग डिप्रिसिएशन निकाल दिए, बट बिल्डिंग का जब डिप्रिसिएशन निकालने के लिए जा रहे हैं तो वहां 5% डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बोला है, लैंड एंड बिल्डिंग नहीं बोला है, इसलिए बता दिया कि लैंड एंड बिल्डिंग में लैंड कितने का है उसको हटा दिए, यानी पूरा लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का, उसमें 16,000 का लैंड है, तो बिल्डिंग 64,000 का है, ऊपर पर 5% निकालें। बाकी पेटेंट 10 साल के लिए है तो 1 साल का ले लिए, और यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरल लेजर में 5,000 बोल रहा है आपको ट्रांसफर करने के लिए, तो हम लोग 5,000 कर दिए। अब यहां पर करंट ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा, क्योंकि अब तो सारा कुछ आसान हो गया। बताते जाइए तो कितना कितना लिखेंगे, बोलो बोलो बोलो। 9,26,900, 3,200 जोड़ दीजिए, आपका पूरा आ जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत? अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इंक्लूडिंग चेंजेज इन इन्वेंट्री जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को अलग से कर देते हैं, बाकी को अलग से करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग जोड़ चुके हैं, कितना आया बोलिए, 643,400। इंप्लाइज बेनिफिट दिया हुआ है 180, डिप्रिसिएशन 27,240, फाइनेंस कॉस्ट 4,800, अदर जोड़ दीजिए 6,000। भाई ये 6,000 को यहां पर लिख दिए, सभी को एक बार जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है बोलिए, 861,440 बोले। अब देखिए जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, यहां तक तो पास ऑनर सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से ये माइनस किए, तो अभी यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट, कितना आएगा प्रॉफिट बोलिए, 68,660। ये तो कुछ नहीं होगा, 68,660 ही होगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अब इसके ऊपर ही हम लोग प्रॉफिट करेंगे, कितना परसेंट, 30%, यानी 68,660 का 30% करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 20,598। देख लीजिए, ठीक है जी यहां तक? तो देखेंगे जी, यहां तक तो पास कोर्स के स्टूडेंट्स भी किए थे। प्रॉब्लम क्या है जिसमें? कुछ भी तो नहीं प्रॉब्लम है, इतना तक आप किए थे कि नहीं किए थे? अब देखिए यहां पर डेफर्ड यानी प्रीवियस ईयर का अभी तक एक भी सवाल नहीं बनाए थे, इसीलिए बोले यही ओनर्स का सवाल है जहां प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट देगा। अब देखिए यहां पर अच्छे से नीचे में बोल रहा है कि 30% तो आप करंट ईयर का तो प्रोविजन कर दिए। अब एडजस्टमेंट में देखो डी नंबर, प्रीवियस ईयर का 9,600 रुपया टैक्स हुआ। ये देखिए, अब यहां पर देखेंगे अच्छे से, प्रीवियस ईयर कब है, 17-18। ये देखिए 17-18 में टैक्स आपसे मांग रहा है, कितना मांग रहा है, 9,600, बट ऑलरेडी उसमें 9,400 का प्रोविजन किया हुआ है। देखिए क्रेडिट साइड में 17-18 का प्रोविजन आपने करके रखा है 9,400, यानी हमेशा याद रखेंगे, वो बात अलग है कि उस प्रोविजन के ऊपर भी हम लोगों ने एडवांस में भी पेमेंट कर दिया है, वो अलग बात है। लेकिन जब भी डेफर्ड टैक्स रहेगा तो क्या करना बाबू, एडजस्टमेंट में जो रहेगा, जैसे एडजस्टमेंट में यहां पर है 9,600, और जो आपके सम्स में है क्रेडिट साइड में 9,400 प्रोविजन, उसको यहां पर आप माइनस करेंगे। 9,400 तो 200, दोनों को जोड़ दो, 20,798, यानी 20,798, यही कहां जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। देखो यहां तक कोई दिक्कत? अरे ऐसा सवाल ऑलरेडी हम YouTube में डाल दिए हैं आपके लिए। अब इसके ऊपर करंट 30% बोला है, कर दिए, लेकिन यहां पर सवाल में जान है, तभी तो ओनर्स का सवाल है, और 1,00,000% का गारंटी दिए कि आपको आएगा। तो देखिए यहां पर एडजस्टमेंट में
9,600 रुपया टैक्स का असेसमेंट हुआ, लेकिन सम्स में देखिए क्रेडिट साइड में आपने 9,400 का प्रोविजन किया है। यानी जब भी ऐसा देगा तो करंट ईयर तक का बना लीजिएगा, फिर टेंशन में मत आइएगा। देखिएगा प्रीवियस ईयर का कितना पैसा मांग रहा है, लिख दीजिएगा, उसमें देखिएगा प्रोविजन कितना किए हैं। तो यहां पर देखिए 9,600 में 9,400 गया, 200 आ गया। इसमें से ये माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा है बोलिए, 47862 यहां पर तो आ रहा है 15,700, और ये कितना हो रहा है जल्दी से हमको बता दीजिए। ये बताइए, यहां बोल रहे हैं 52,562, 36,862। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? देखिए और समझिए, यहां तक हमको नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है जी, अब आइए बैलेंस शीट तैयार करते हैं। हम यहां पर बैलेंस शीट तैयार करेंगे, ठीक है, चलिए बैलेंस शीट तैयार करो। शेयर कैपिटल, आपके पास दो शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है बोलिए, 2,80,000। जैसे 2,40,000 और 40, यानी 2,40,000 और 40, 2,80,000 है। एक नंबर लिख दिए, नीचे में आपको दिखाना है कि कैसे आया। सुन रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग को, क्योंकि इंट्री कर रहे हैं, इससे पहले बहुत सारे सवाल बनाए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस 2 नंबर 5,562 कैसे आया, ये भी आपको पता चल गया। अब हम लोग यहां पर करेंगे लॉन्ग टर्म्स बोरोइंग्स, था यहां पर 12% डिवेंचर था 40,000। अब एक बार सम्स को देख लीजिए कि क्रेडिट में और क्या आने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तो करंट लायबिलिटी आएगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर आ गया, पीएल आ गया है, ट्रेड क्रेडिटर्स आएगा। तो यहां पर देखेंगे करंट लायबिलिटी कर दी है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 35,200। और देखिए क्या है वहां पर, और क्या है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला काम तो हम लोग कर चुके हैं अभी। जनरल रिजर्व छोड़ दीजिए, अभी ले चुके हैं, 12% डिवेंचर ले चुके हैं। यानी अगर देखा जाए तो सारा कुछ आ गया है, बट एक बार एडजस्टमेंट देखेंगे। वैसे प्रोविजन फॉर टैक्स जाएगा, लेकिन अभी पहले एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में पहला क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में जाएगा, डिप्रिसिएशन सभी से माइनस होके लिखेंगे, जो आपका पेटेंट वाला बात है वो भी उधर ही जाएगा। फाइनल असेसमेंट वाला काम हम लोग कर चुके हैं, 9,600 मांगा गया था, उसके अगेंस्ट में जितना किया बाकी हम तो कर दिए। इनकम टैक्स रेट 30%, तो यहां पर अभी लिखेंगे। जनरल रिजर्व वाला बात हो चुका है, यानी सारा कुछ तो हो गया। लेकिन यहां पर एक आउटस्टैंडिंग था, याद कीजिए, क्या, इंटरेस्ट ऑन कितना 2,400। अब मेन बात आपको देखना है, प्रोविजन फॉर टैक्स आप लेकर जाएंगे ना, प्रोविजन फॉर टैक्स 20,798 ये हो गया। लेकिन अभी भी एक एडजस्टमेंट बाकी है। कौन सा एडजस्टमेंट? प्रीवियस का जो डेबिट और क्रेडिट में है, डेबिट और क्रेडिट में है। तो डेबिट और क्रेडिट में कितना है देखिए, हम यहां पर पहले आपको दिखाते हैं डेबिट और क्रेडिट में कितना है, लिख के दिखा रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट में कितना है। तो डेबिट में है 9,200, इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। देख लो एक बार, कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, फोटो लेना फोटो ले लो, इसको मिटाएंगे, ये वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, यहां पर आपने देखा कि 9,600 एक एडजस्टमेंट में था प्रीवियस ईयर, और सवाल के क्रेडिट साइड में 9,400 था, तो 200 इसके साथ जोड़ के हम लोग इतना टैक्स पेमेंट करेंगे। ये आ गया यहां पर लायबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर टैक्स।
बट यहां पर अभी भी एक ट्रीटमेंट बाकी रह गया है। वो ट्रीटमेंट के लिए रिसेंट चेंज का एक वीडियो मैंने डाला है फाइनल अकाउंट का, जहां पर 2 सवाल ओनर्स के लिए विशेष रूप से कि टैक्स का कितना तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है वो मैंने बताया है। यह सवाल अगर आपको कम समझ में आएगा तो वो सवाल को जरूर देखिएगा। यहां पर अब इस सवाल में आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड में 9,200 दिया हुआ है, क्रेडिट में 9,400 है। लेकिन जो सम्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पर देखिए कितना कितना दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है वहां पर, बोलिए तो डेबिट क्रेडिट में कितना कितना दिया हुआ है? 72,600, 70,000। ये देखिए 72,600 और 70,000। प्रीवियस ईयर लिख दे रहे हैं यहां पे। दोनों में क्या फर्क लग रहा है आपको? दोनों में क्या फर्क है फर्क? यहां देखिए, यहां पर 72,600, यहां 70,000 कम है 72,600 से। तो हम लोग उसका ट्रीटमेंट क्या किए थे? देखिए वहां पर हम लोग बैलेंस शीट में क्या किए हैं, सो जरा ध्यान से देखिए। माइनस किए थे एडजस्टमेंट, एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर। जैसे यहां पर प्रीवियस ईयर हमारा दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है? 17-18 ना, 17-18। ये एडजस्टमेंट हम लोग तो करेंगे ना, क्योंकि एक डेबिट में एक क्रेडिट में दोनों तो बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं होगा, उसको भी तो बराबर करेंगे, तो इसीलिए एडजस्टमेंट होता है। यहां पर देखेंगे 72,000 डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो 2,600 रुपया आपने क्या किया था वहां पर, बोलिए? लेस किए थे। लेकिन यहां पर देख लीजिए क्या होगा, यहां पर एड होगा। कितना? तो 9,400 माइनस 2 कितना? बताओ कितना होगा जोड़ के? 4,31,000। ठीक है, ठीक है यहां तक। अब हम लोग एसेट साइड बनाएंगे, 5 मिनट लगेगा, एसेट साइड बन जाएगा। मिटा दें इसको। ये बात देख लिए, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट, टैक्स का वेरियस ट्रीटमेंट का वीडियो जो डाले हैं उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसी से रिलेटेड सवाल है। यहां पर प्लस होगा कि माइनस होगा, यही मेन खेला है और कोई भी खेला नहीं है इसमें। ध्यान दीजिएगा आप लोग, और आप लोग भी ध्यान दीजिए। ये वर्किंग नीचे करना पड़ेगा कि कैसे आया। फिक्स एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग पूरे अब 80,000 लेंगे, बट उसमें डिप्रिसिएशन 3200 माइनस किए। फर्नीचर 6,400 है, 640 माइनस किए। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 है, 12,000 माइनस किए। व्हीकल 12,000 का है, 2,400 माइनस किए। सबको जोड़ दिए, 1,60,160 आ गया। इंटेंजिबल पेटेंट है 90,000 का, उसमें 9,000 दिखा दिए, 81। भाई ये तो करना पड़ेगा आपको। हम यहां पर फिर भी करके दिखा दिए, क्योंकि एक एक चीज अगर लायबिलिटी बना दी तो एसेट्स आपको खुद बना लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आपको बना दे रहे हैं। ठीक है जी, इसको कॉपी कर लीजिएगा। हम मिटा दे रहे हैं कि कैसे आया, बाद में आप घबरा जाइएगा, बट इसको अच्छा से दिखाइएगा, ऐसे नहीं दिखाइएगा। अच्छा से बातों को समझिए। 2019 का जो पेपर अभी हम लोगों ने सॉल्व किया वो कोरोना के पहले का है, पेंडेमिक के पहले का है। यानी ये ओरिजिनल पेपर हुआ जिसको आपको सॉल्व करके जरूर जाना चाहिए। ओनर्स के पेपर में जहां तक मुझे लगता है कि करंट ईयर का तो हमेशा आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, प्रीवियस ईयर का ट्रीटमेंट यहां पर आपने देखा। सवाल में सिर्फ एक अगर एडवांस टैक्स रहेगा और नीचे में 1% रहेगा तब तो वो सिंपल सवाल हुआ। लेकिन अगर सम्स में 3 है और नीचे में एक एडजस्टमेंट और बढ़ गया तो यही तो ऑनर्स का सवाल हुआ, जो कि हम आपको करके दिखाएं। ये ही अच्छा सवाल है, यही बार बार आया है, हम अभी आपको दिखा देंगे। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, एसेट्स में फिक्स एसेट्स कैसे आया, इंटेंजिबल कैसे आया, टेंजिबल इंटेंजिबल ये बता दिए। डेटर 72,000 है, उसमें किसी तरह का कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट, वहां पर देखिए इन्वेस्टमेंट में लिखा हुआ है कि 40% करंट है तो बाकी 60% फिक्स्ड हुआ। आपने सब तो दोनों करंट में दिखा दिए।
यार लिख चुके हैं, आप ये तो यहीं रहने दीजिएगा, इसको आप फिक्स में घुसा दीजिएगा। अभी हम कितना यहां पर मिटा के करेंगे, समझा तो रहे हैं ना। एडवांस टैक्स, लेकिन अभी वहां फिक्स और करंट बोल दिया ना, तो आपको वैसे ही लेके जाना पड़ेगा। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए किए हैं। एडवांस टैक्स पहले भी हम लोग यहां लिखते थे, यहां पर लिख दिए। कैश दिया हुआ है, बैंक के साथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्लस कर दिए और क्लोजिंग स्टॉक ले लिए, दोनों तरफ मिल गया। एक नोट पुट करना पड़ेगा आपको, DDT is no more paid by the company, hence added with बैंक। भाई DDT हट गया, काफी लोग इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं पता है, रिजर्व एंड सरप्लस जो पीएल किए थे ना, वहां से माइनस कर देते हैं। माइनस कर देंगे तो देखिए 2400 अगर माइनस करेंगे, ये भी बात बता देते हैं, 2400 माइनस करेंगे तो यहां 2400 कम हो जाएगा, मैच करेगा आराम से। 2400 यहां से माइनस हुआ और यहां पर जो आपने रिजर्व एंड सरप्लस लिखे हैं, यहां से 2400 माइनस होगा, मैच तो कर जाएगा। लेकिन भाई जब अभी नियम बन गया है कि DDT अब पेड नहीं करना है, तो कैसे माइनस करेंगे? तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह पूरा सवाल समझ में आया होगा। ठीक है जी, इसको बार बार अच्छे से कीजिएगा। फाइनल अकाउंट करवा रहे थे, सबसे पहले देखिए लेटेस्ट 2020 का पेपर। 2020 में कैसा फाइनल अकाउंट ऑनर्स में आया था, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यानी ऑनर्स का सवाल अगर आप कर लेते हैं, पास का तो बहुत सारे करवा दिए हैं, तो आप देखेंगे कि ऑनर्स और पास में आता कैसा है। पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ये नहीं कि हम आपको पहले एक बार पढ़ के समझा दिए, वो नहीं, जैसे बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। देखो सबसे पहले स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए 1,86,000। परचेज है, तो देखिए परचेज यहां पर आ गया 7,20,000। पहले ट्रेडिंग में आता था, अभी ये कॉस्ट शीट में आ रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोल के। रिटर्न इनवर्ड है, ये नहीं कि यहां पर रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दीजिएगा, वो सेल्स रिटर्न है। कितना सेल्स रिटर्न है? 12,000, यहां पर 12,000 लिख दिए। ये नहीं कि रिटर्न इनवर्ड को परचेज के नीचे में लिख दिए। इतना तो बुद्धि है कि भाई परचेज अगर डेबिट में होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में होता है। वेजेस दिया हुआ है, पहले ट्रेडिंग में आता था, अभी इंप्लॉइज बेनिफिट में आता है, और वेजेज हम लोग यहां पर 1,10,000 लिख दिए। कैरेज इनवर्ड पहले ट्रेडिंग में आता था, अभी आपको पता है कि कैरेज जो है रॉ मटेरियल कंज्यूम में आता है, और यहां पर हम लोगों ने 5,000 लिख दिया। सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, वैसे तो ये अदर एक्सपेंस में जाएगा, पहले अगर ये ट्रेडिंग में जाता क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, खैर अभी तो अदर एक्सपेंस में जाएगा, जिसको हम लोग सन्ड्री एक्सपेंस लिख के यहां पर 18,000 लिख दिए। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन फिनांस में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 5,000। ऑफिस सैलरी, भाई ऑफिस सैलरी इंप्लॉइज बेनिफिट में जाएगा, कितना है? 18,000। ऑडिटर फी पीएल में जाएगा, जो कि अभी अदर एक्सपेंस में जाता है। डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, वही मैनेजिंग डायरेक्टर्स, 32,000। कुछ लोग इसको अदर एक्सपेंस में भी ले लेते हैं, बट आप इंप्लॉइज बेनिफिट में रखिए। फ्री होल्ड प्रीमिसेस अंडरलाइन कीजिए, कहां जाएगा? थोड़ा बोलिएगा। बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा? तो अंडरलाइन कीजिए। फर्नीचर कहां जाएगा? पेटेंट कहां जाएगा?
इंटरिम डिविडेंड कहां जाएगा? पीएल से माइनस होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग यहां पर अच्छे से देखते जाएंगे। यहां देखो, इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हम एक चीज लिख रहे हैं, जब हम लोग ये सवाल बना लेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी जाएंगे, हाँ या ना? ये देखिए, तो हम लोग जाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस में। यहां हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, अब अच्छे से समझना है, इसलिए एक एक बात पर ध्यान दीजिए। रिजर्व एंड सरप्लस में मेरे पास ओपनिंग का जनरल रिजर्व होगा, और बहुभूत क्या हो सकता है? सम्स में अगर बोल दिया कि इतना रिजर्व ट्रांसफर करो, अगर अमाउंट में दे दिया, परसेंट में दे दे, तब वो हम ट्रांसफर करेंगे। कहां से किया जाता है? पीएल से, यानी जो मेरा अभी पीएल होगा उससे ट्रांसफर करेंगे, यही तो हो सकता है। यानी बहुत बहुत यहां पर एक प्लस हो सकता है ट्रांसफर, और उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है, जगह छोड़ दिया उतना। मेरे पास पीएल ओपनिंग रहेगा, और इसके साथ पक्का प्रॉफिट होगा करंट ईयर का, करंट ईयर का प्रॉफिट होगा, यानी यहां पर हम लोग प्रॉफिट बोल सकते हैं ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर, इतना तक तो होगा। तो देखिए, इंटरिम डिविडेंड पेड हम लोग लिखवाए हैं आप लोगों को कि रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस करते हैं, यानी पीएल से माइनस होता है। तो यहां पर हम माइनस कर दिए इंटरिम डिविडेंड, कितना है बोलिए? सन्डी डेटर अंडरलाइन करो, बिल्स रिसेबल अंडरलाइन करो, कैश एंड बैंक अंडरलाइन करो। ये एडवांस टैक्स है, मतलब प्रीपेड टैक्स। किस ईयर का? करंट ईयर का, 2019-20 का। आप 20 का बना रहे हैं तो अंडरलाइन कीजिए, बैलेंस शीट में जाएगा। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आइए क्रेडिट साइड, सेल्स है 11,90,000। ये देखिए यहां पर 11,90,000 लिख दिए। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, ये देखिए यहां पर 10,000 लिख दिए। बैंक लोन, अच्छे से देखिए, बैंक लोन 60,000, 60,000 बैंक लोन है 10% से, तो ब्याज कितना हुआ? 6,000। 6,000 में आप देख रहे हैं 5,000 यहां पर ब्याज है। यानी देखेंगे जी, अगर हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा, तो आप बोलेंगे 60,000 का 10% 6,000, यहां 5,000 सम्स में है, 1,000 आउटस्टैंडिंग हो गया, और यही 1,000 बैलेंस शीट में भी जाएगा, पीएल में पूरा 6,000 जाएगा, हाँ या ना? अच्छा, सिंडिकेटर अंडरलाइन, बिल्स पेबल अंडरलाइन। ओपनिंग प्रॉफिट 26,000 दिया हुआ है, ये देखिए ओपनिंग प्रॉफिट यहां पर हम 26,000 लिख दिए। जनरल रिजर्व ओपनिंग दिया हुआ है 12,000, ये देखिए यहां पर हम 12,000 लिख दिए, हाँ या ना? अब लोग सर यहां क्यों लिख रहे हैं? ये तो बैलेंस शीट में जाएगा। अरे बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस का हेड है ना, तो अभी से बना के यहां दिखा दे रहे हैं आपको। सिक्योरिटीज प्रीमियम, अरे बैलेंस शीट में जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, तो अभी यहां पर तो जगह नहीं, हम बाद में यहां पर, अच्छा यहीं पर लिख देते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। कुछ ट्रांसफर हुआ है क्या? देखो तो एक बार, हाँ 10% प्रॉफिट तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अंडरलाइन कीजिए, बाद में बोलिएगा तो हम यहां पर ऐड कर देंगे, साथ में चला जाएगा, ठीक है। शेयर कैपिटल अंडरलाइन, बोलिए कोई दिक्कत? भाई जितना कुछ आना था सब आ गया। अब हम एडजस्टमेंट देखेंगे, और एडजस्टमेंट से जो कुछ होगा वहां पर करेंगे। तो पहला एडजस्टमेंट, अच्छे से देखो, पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 1,25,000। यहां देखिए 1,25,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में जाता था, अभी मटेरियल कंज्यूम में चला गया। दूसरा कहां जाएगा बोलिए? बैलेंस शीट में जाएगा, करंट एसेट्स में जाएगा, इन्वेंट्री बोल के। अब आगे देखो, बैंक लोन बोलता है ओपनिंग में लिए, कोई हर्ज का बात नहीं, 1 साल का तो हम लोग ब्याज निकाल ही दिए, और नहीं भी बोलता तो ओपनिंग ही मानते। डिप्रिसिएशन करना है, यहां देखिए डिप्रिसिएशन में 20% प्लांट एंड मशीनरी, 10% फर्नीचर। तो बताओ जल्दी जल्दी बोलिए, देरी मत कीजिए। 26,000 और 4,200, 26,000 और 4,200, एकदम अच्छे से बोलिएगा, क्रॉस चेकिंग कर लीजिएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है। गलती होगा तो जितने लोग वीडियो देखेगा वही आके इधर में आपको मारेगा, वही हम बता दे रहे हैं। हम सीधा बोल देंगे लास्ट में कि भाई यही लोग बोला था, सुन ही रहे थे आप लोग, ठीक है जी। यहां तक तो सही है।
चलो देखो अभी आगे, आगे बोल रहा है 1/4 पेटेंट इज टू बी एमोटाइज्ड। याद है, बताए थे ना, फिक्स एसेट्स में डिप्रिसिएशन, करंट एसेट्स में प्रोविजन, एंड जो इंटेंजिबल एसेट्स है एमोटाइजेशन। यानी पेटेंट 1/4 को बोल रहा है हटाने के लिए। पेटेंट है कितने का? 20,000 का। तो देखेंगे जी 20,000 1/4 5,000। यहां तक भी किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब आगे क्या बोल रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स 30%। ये देखिए, तो टैक्स तो यहां पर आएगा ना जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, तभी टैक्स आएगा। अभी तक तो वो पता नहीं है। बाद में यही टैक्स यहां से माइनस होगा, जो बचेगा वही प्रॉफिट होगा, जो कि हम यहां पर लेकर आएंगे, है ना। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, 10% प्रॉफिट फॉर द ईयर। अभी जो ईयर का प्रॉफिट होगा उसका 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। करेंगे, पहले प्रॉफिट तो पता चले। आप बोलेंगे सर आप तो बोले थे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसा कहां बोला? पहले डिविडेंड के ऊपर एक सर्टेन परसेंट ट्रांसफर होता था, वो अभी हट गया है। जहां पर परसेंटेज दे देगा या अमाउंट दे देगा वो तो ट्रांसफर होगा। इग्नोर टैक्स ऑन डिविडेंड, ये तो ऐसे भी हट गया है। इग्नोर करने के लिए नहीं भी बोलता, तब भी हम लोग नोट पुट कर देते। तो सारा कुछ हो गया, सिर्फ वहां पर जोड़ते जाएंगे और जोड़कर यहां पर क्या करेंगे, फटाफट लिखते चले जाएंगे। तो आप लोग भी हेल्प कीजिए जोड़ने में। ये 11,78,000 इसको जोड़ दीजिए, डिप्रिसिएशन को 35,200, फिनांस तो 6,000 जुड़ा ही हुआ है, इसको भी छोड़ दीजिए। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलिए, ठीक है, 1,60,000 इसको जोड़ दीजिए, 27,000। यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। थोड़ा बोलिएगा हाँ ना, नहीं है ना। तो अब ये ओनर्स का सवाल था, आप देख ही रहे हैं। तो यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, बताते जाइए, 11,78,000। अदर इनकम नहीं है, यहां पर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ले लेंगे, कुछ लोग ओपनिंग और क्लोजिंग, यहां जो ओपनिंग और क्लोजिंग जो है ना रॉ मटेरियल, उसको चेंजेज इन इन्वेंट्री बोल के अलग से एक ठो लिख देता है वो लोग। वो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो आप यहां पर जो लिखे हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इंक्लूडिंग चेंजेज इन इन्वेंट्री लिख दीजिएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, इंक्लूडिंग चेंजेज इन इन्वेंट्रीज। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या लिखे, नहीं समझ में आ रहा है, मेरा आवाज तो सुनने में आ रहा है ना, क्या लिखें जरा बताइए तो। इंक्लूडिंग चेंजेज इन इन्वेंट्रीज। कुछ लोग ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को अलग से दिखा देते हैं, हम लोग एक ही में दिखा दिए हैं। इंप्लाइज बेनिफिट कितना बोले थे जरा बताते जाइए जल्दी से। तो 1,60,000, तो अरे भाई यहां पर 1 लिख दो, यहां 2 लिख दो, यहां 3 लिख दो, लिखे हैं ना, इसको 4 लिखो। डिप्रिसिएशन में कितना आया है, फिनांस में कितना आया है 6,000, और 7 अदर में कितना आया है 27,000। सबको जोड़ो, बताओ कितना हो रहा है 1,004,200। तो भाई हम देखिए पढ़ते पढ़ते बना रहे हैं और आप लोग भी हेल्प करते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग भी एक बार सुन लीजिए पढ़ते हुए, जो जहां गया वहां ले गए। 2020 का सवाल है, यहां पर देखिए अब इसमें भी चिपका रहे हैं हम लोग वहां से। ये सेल्स है, अदर इनकम नहीं है, तो टोटल ये हो गया। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इंप्लाइज बेनिफिट 35,200, डिप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, फिनांस 6,000 और अदर 27,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत का बात नहीं, चलता हुआ क्लास है तो महसूस होना चाहिए। एक आप आवाज देते हैं, लोग इधर से चहलकदमी करेंगे तब भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। इसको जोड़ दिए, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस माइनस करके जो बचता है क्या कहलाता है प्रॉफिट। लेकिन वहां पर बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्सेस लिखते हैं। तो अभी माइनस करके बताइए ना कितना आ रहा है
1,73,800। भाई यही यहां पर आ गया। अब 173 30% करेंगे, माइनस कर दीजिए। हाँ या ना? बोलिए, किसी को यहां तक कोई गिला शिकवा नहीं है ना सम से? ठीक है, मेरे से हो ही सकता है। चलो, अब हम क्या किए कि ये जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 121,660 यहां ले लिए, यानी ये पार्ट खत्म हो गया, ये पार्ट हो गया। ये पार्ट से अब कोई मतलब नहीं। अब बैलेंस शीट बनाने जाएंगे, लेकिन बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो शेयर कैपिटल तो हमको दिख रहा है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस जब करने जाएंगे तब तो वर्किंग करना ही पड़ता। वही वर्किंग यहां पर हम कर रहे हैं। क्या क्या किए अभी तक सो बता देते हैं। ये 12,000 रुपया दिया हुआ था सम्स में, और 26 भी सम्स में दिया था, ये ओपनिंग दिया रहता है। वैसे प्रीमियम भी दिया हुआ है, बाद में लिखेंगे। प्रॉफिट जोड़ दिए, इंटरिम डिविडेंड माइनस कर दिए। अब वहां पर एक एडजस्टमेंट छोड़ दिए थे, 10% प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये देखिए, अब यहां से माइनस होता है 10% जनरल रिजर्व। करंट ईयर का प्रॉफिट, तो करंट ईयर का हो जाएगा 12,166 रुपया, ठीक है ना। और यहां पर जनरल रिजर्व ट्रांसफर हो रहा है 12,166 रुपया, होगा ना जी? करंट ईयर का 10%, तो ये हो गया 24,166 रुपया। इसमें दोनों में जोड़ करिए, दोनों माइनस करिए, कितना आ रहा है देखिए, जल्दी जल्दी करो। आया? चेक कीजिए, 1,15,494। अब सुन लो, जनरल रिजर्व पहले से दिया था, करंट ईयर का 10% ट्रांसफर करने के लिए बोला था, तो ये एडजस्टमेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं रहा। यानी ऐसा अगर देगा तो आप समझ गए कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। यानी अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोलेगा तो सम्स जब बनाते हैं, सम्स के नीचे में ये वाला काम होगा, और कुछ भी इसका कहीं काम नहीं है। करंट ईयर का अगर प्रॉफिट हुआ है तो ट्रांसफर होगा, लॉस होगा तो ट्रांसफर नहीं होगा। प्रॉफिट तो हुआ है, ट्रांसफर हो गया, एडजस्टमेंट का कहानी भी खत्म हो गया। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? क्या नहीं जी। अब पीएल ओपनिंग में दिया था, करंट ईयर का प्रॉफिट है, इंटरिम डिविडेंड लिखवाए थे आप लोग को कि भाई माइनस होता है, माइनस कर दिए, जीआर में ट्रांसफर किए, यहां पर माइनस हुआ, वहां प्लस हो गया। इस बार सिक्योरिटीज प्रीमियम भी दिया था। यानी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बहुत बड़ा काम मेरा यहां पहले ही हो चुका है। बोलिए, कोई दिक्कत? अब हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं, इसीलिए आप लोग जल्दी से यहां तक कॉपी कीजिए। तो हम ऐसा करते हैं, बैलेंस शीट बनाने के लिए हम इसी को मिटा देते हैं, इसको नहीं मिटाते हैं क्योंकि अभी तो बहुत सारे सवाल बनाने पड़ेंगे, इसीलिए हम इसको नहीं मिटाएंगे। यहां बैलेंस शीट बना रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए थोड़ा पहले यहां तक समझा देते हैं, क्योंकि समझाने के बाद ये नीचे हमको मिटाना पड़ेगा। बैलेंस शीट जरूरी है। बैलेंस शीट जब हम बना रहे हैं तो आप क्रेडिट साइड देखिए सम्स का, फटाफट क्रेडिट साइड को देखिए, जल्दी से देखिए। वहां पर शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल ले लिए, 4 लाख दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस में आपको यह काम करना ही पड़ता, जो कि हम लोग पहले से करके रखे थे, 163,660। दूसरा आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इसके अंदर डिवेंचर जरूर रहता है, डिवेंचर की जगह इस बार लोन दे दिया है तो लोन ले लिए 60,000। अब करंट लायबिलिटी लिखेंगे। देखिए आप, करंट लायबिलिटी क्रेडिट साइड में सिर्फ 2 ही चीज बाकी रह गया है, वह है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। दोनों को जोड़कर हम लोग ट्रेड पेबल बोल दिए। अब वहां पर कुछ भी नहीं है, तो हम लोग नीचे उतरेंगे। नीचे में हम लोग देखें कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन है, क्योंकि जो जो एडजस्टमेंट है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो पहला स्टॉक है, इधर नहीं आएगा। बैंक लोन में 1,000 का
आउटस्टैंडिंग था, ले लिए। डिप्रिसिएशन इधर नहीं आएगा, पेटेंट इधर नहीं आएगा। जनरल रिजर्व वाला कहानी तो हो चुका है। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स ये देखिए जो हम लोग किए थे 52140, इसको यहां पर हम लोग लिख दिए, जोड़ दिए, कहानी खत्म हो गया। यानी इतना ही हमारे एसेट साइड में आना चाहिए। तो हम लिखें एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजेबल, इनटेंजेबल। अब देखिए टेंजेबल फिक्स एसेट्स को जोड़कर उसका डिप्रिसिएशन माइनस करके एक साथ लिखना पड़ेगा यहां पर, ठीक है ना। तो 3 नंबर, 4 नंबर इनटेंजेबल को भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा। तो पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जी टेंजेबल हम यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब वहां पर देखिए अंडरलाइन आपने क्या किया है, तो सबसे पहले फ्री होल्ड प्रीमिसेस किए हैं। ध्यान दीजिएगा जो ऑनलाइन में देख रहे हैं, क्योंकि भाई अब एक एक चीज बढ़िया से लिखा नहीं जा सकता है, ऑनगोइंग क्लास है, हमको जल्दी जल्दी खत्म करवाना है। तो फ्री होल्ड प्रीमिसेस 164, इसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन नहीं हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 का है। 1,30,000 में से कितना माइनस किए थे? 26,000। तो भाई 1,04,000 हो गया। फिर फर्नीचर है 42,000 का। 42,000 में 4,200 माइनस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है? कितना? 37,800। सबको जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है बताइए? इसी तरह से मेरा एक चीज और भी है, पेटेंट। कितना का है पेटेंट? 20,000 का। उसमें से एमोटाइजेशन 5,000, तो 15,000। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोगों ने फिक्स असेट्स लिखा। फिक्स असेट्स में आप क्या क्या अंडरलाइन करके रखे हैं? फ्री होल्ड प्रीमिसेस 164, उसके अंदर किसी भी तरह का डिप्रिसिएशन नहीं था। प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 है, 26 डिप्रिसिएशन काटे थे। फर्नीचर एंड फिक्चर्स है F&F, फर्नीचर एंड फिक्चर्स P&M, प्लांट एंड मशीनरी F प्रीमिसेस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस, इसमें से काट दिए, ये आ गया टोटल, यहां पर आ गया 305,800। इनटेंजेबल में पेटेंट था 20,000 का, 5,000 1/4 आप साफ कर दिए थे, यहां बच गया 15,000। ठीक है जी। अब हम इसको मिटाते हैं, बाकी चीज लिखते हैं। आप लोग भी फटाफट लिखिए, ध्यान दीजिएगा। सम्स के अंदर लायबिलिटी साइड बना दिए, तो एसेट साइड, एसेट साइड में आपने अंडरलाइन किया था फ्री होल्ड प्रीमिसेस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, पेटेंट हो चुका है। नीचे आइए, डेटर और बिल्स रिसेबल को जोड़कर ट्रेड रिसेबल लिख दिए, उसके नीचे कैसेट बैंक लिख दिए, और वहां पर एक चीज और भी था, एडवांस टैक्स। जिस ईयर का आप बना रहे हो उस ईयर का कितना? 83। भाई सम से सब कुछ आ गया, जिसके साथ डिप्रिसिएशन मारना था मार दिए। अब एक एक करके एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट अब जब देखेंगे तो एडजस्टमेंट में क्या क्या आ रहा है? तो सबसे पहले स्टॉक है। स्टॉक तो हम लोग एक बार ट्रेडिंग में ले लिए हैं, जो कि यहां कॉस्ट शीट में आता है, और एक बार यहां आएगा, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। कितना है बोलिए? एडजस्टमेंट 2 जगह जाता है, कम से कम आप पढ़े हैं। भले ही फर्स्ट सेमेस्टर में जो आया वो बकलोल है, आप तो बकलोल नहीं है। अब ध्यान दीजिए, बैंक लोन वाला काम हो गया, डिप्रिसिएशन वाला काम हो गया, पीएल में लिए, और देखिए सब माइनस करके आपको हम दिखाए। पेटेंट वाला भी हम दिखा दिए। प्रोविजन फॉर टैक्स इधर नहीं आएगा, देखिए वो तो ऊपर गया। 10% रिजर्व में जो ट्रांसफर किए हैं उसका कोई काम नहीं होता है, और इस तरह से यहां पर डिविडेंड टैक्स भी खत्म। इसको जोड़ेंगे तो पक्का उतना ही आएगा, 738,800। अब सवाल यह होता है कि सम्स के अंदर कुछ नोट पुट करने पड़ते हैं। नोट पुट यहां पर हम लोग कुछ तो नहीं दिख रहा है, परपोज डिविडेंड होता तो यहां पर नोट हम लोग करते, और हम लोग डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर दिखाते। नहीं है, डिविडेंड इग्नोर, टैक्स ऑन डिविडेंड बोल ही दिया है, तो डीडीटी इज नो मोर वाला बात यहां पर भी नहीं लिख सकते हैं। यानी यहां पर किसी भी तरह का कोई नोट पुट नहीं होगा। देखिए कितना आसान था सवाल, पूरा बनाए तो आपको कॉन्फिडेंस आया। 2021 का देखिए,
फाइनल अकाउंट कंपनी का बहुत इंपॉर्टेंट 15 मार्क्स आपको देने जा रहा है। ऑनर्स का सवाल करवाते जा रहे हैं और हम लोग पहुंच गए 2021। आप लेंगे सर 2022 करवाइए। 2022 तो आप करेंगे और आप नंबर लेकर आएंगे, तो 2021 हम करवाएंगे। और 2021 का सवाल को हम जरा पहले पढ़ कर समझा दे रहे हैं। पहले एक बार समझ लीजिए कौन कहां जाएगा, थोड़ा मूवमेंट करके दिखा देंगे, बाद में बना देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले स्टॉक पहले ट्रेडिंग में जाता था, अभी देखिए ये कॉस्ट में जाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। परचेज एंड सेल्स है, परचेज भी पहले ट्रेडिंग में जाता था, अभी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में जाएगा। और सेल्स जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन गया है। और वहीं पर देखिए परचेज रिटर्न है, परचेज से माइनस हो जाएगा, यानी यहां पर जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिए हैं यहां पर चला जाएगा। कैरेज इनवर्ट पहले ट्रेडिंग में जाता था, अभी इसी के साथ जुड़ जाएगा। देखिए कहां दिक्कत कोई आ रहा है यार, कहां प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आप बाय गॉड सच्चे दिल से 1 से लेकर 9 तक अपने कॉपी में बनाए होंगे और फिर 12 नंबर अगर बनाए होंगे तो अभी जो हम बनवा रहे हैं आपको कहीं से दिक्कत नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर आप बनाए ही नहीं होंगे और अगर आप ये किसी और ख्वाब में हैं कि 5th सेमेस्टर के बाद 7th सेमेस्टर होता है, तब तो आप गए काम से। भाई वेजेज एंड सैलरी बोलिए ना थोड़ा आप लोग भी। इंप्लॉइज बेनिफिट में जाएगा, पहले वेजेज ट्रेडिंग में जाता था, सैलरी पीएल में जाता था। डिस्काउंट रिसीव्ड और भाई अदर इनकम में जाएगा। फर्नीचर अंडरलाइन कीजिए, बैलेंस शीट में जाएगा। रेंट और सन्ड्री एक्सपेंस पहले पीएल में जाता था, अभी हम लोग का अदर एक्सपेंस में जाएगा। पीएल ये भाई अंडरलाइन करो, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। यानी सवाल बनाना शुरू करेंगे तो इसका हम लोग एक कैलकुलेशन करके पहले से रख लेंगे, ताकि बैलेंस शीट तो बनाना ही पड़ेगा, उस समय यहां से लिफ्ट कर लेंगे। पेड अप कैपिटल अंडरलाइन। इंटरिम डिविडेंड पीएल से माइनस होगा, अभी हम लोग करेंगे, यानी बैलेंस शीट में ही जाएगा। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पूरा सर्कल ले लीजिए, सर्कल करके बैंक से प्लस होगा, यानी कैश और बैंक से प्लस करेंगे, क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज नो मोर पेड बाय द कंपनी। अब ये उठ गया है, इसीलिए हम इसको नहीं पेड करेंगे। बट यहां बैलेंस शीट मतलब यहां ट्रायल बैलेंस में दिखा हुआ है, मतलब यहां पेड है, पेड का मतलब किए हैं, तो वापस आ जाएगा भाई, बैंक में आ जाएगा। अब अगर बैंक यहां कैश और बैंक इस सवाल में नहीं है, देखिए कितना बड़ा दिक्कत है। यानी ये सवाल आपको हम बता दे रहे हैं 2017 का सवाल है, 2017 में यही सवाल आया डबल करके, ठीक है ना। वहां पर से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई करने के वक्त ये नहीं सोचा कि हम कैश और बैंक को क्यों उड़ा दे रहे हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स फिर कहां ऐड होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बैलेंस शीट में ही लिख देंगे। रिफंड नहीं, बैंक नहीं लिखेंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रिफंड, रिफंड ना आ जाएगा। अब जहां पर भी रिफंड आएगा वो रिफंड आ गया है, ऐसा सोच लीजिए। खैर अभी आप ये सोचेंगे जहां भी सम्स के अंदर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रहेगा आप उसको बैंक के साथ प्लस करोगे, नोट पुट करोगे। डेटर एंड क्रेडिटर अंडरलाइन, प्लांट एंड मशीनरी अंडरलाइन, जनरल रिजर्व अंडरलाइन, रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, वैसे भी क्रेडिट साइड में है। पेटेंट अंडरलाइन, बिल्स रिसेबल एंड बिल्स पेबल दिया हुआ है, डेटर के साथ बिल्स रिसेबल, क्रेडिटर के साथ बिल्स पेबल ऐड हो जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो सवाल तो आप समझ गए हैं। आप बोलेंगे सर थोड़ा एडजस्टमेंट, थोड़ा क्या पूरा एडजस्टमेंट को समझाएंगे। देखिए प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, अरे बनाना ही हम लोग को, एज एट द डेट एज पर शेड्यूल 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है, स्टॉक एक बार क्लोजिंग स्टॉक है, 2 जगह जाएगा, एडजस्टमेंट में है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में जो कि अभी मटेरियल कंज्यूम में आता है, और एक बैलेंस शीट में जाएगा, कहां, करंट एसेट्स में। डिप्रिसिएशन करना है प्लांट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है यार। ये तो यहां पर डिप्रिसिएशन वाला बात तो लिखे ही है, पहले पीएल के डेबिट में आता था, अभी भी आएगा, हम लोग का एक अलग हेड बन गया, और बाद में बैलेंस शीट में रिलेटेड आइटम से माइनस हो जाएगा। मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पीबीडी 10% करेंगे, अदर एक्सपेंस में जाएगा, यानी पहले पीएल में जाता था, अभी अदर एक्सपेंस में जाएगा, बाद में डेटर से माइनस हो जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स 40%, अरे जब तक पूरा सवाल नहीं बनेगा तब तक कैसे आएगा टैक्स, यहां 40% करेंगे।
अंडरलाइन कीजिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज 20.56%, अभी हट गया है, ये अब नहीं आएगा, इसके लिए नोट पुट करना ही पड़ेगा। पेटेंट हैव अ लाइफ 5 years, पेटेंट जो है उसको 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा एमोर्टाइजेशन में चला जाएगा, बाद में पेटेंट से माइनस हो जाएगा। द डायरेक्टर्स प्रपोज द डिविडेंड 10% डिविडेंड, अब तो ये कोई एडजस्टमेंट ही नहीं रहा, सवाल पूरा बनेगा, नोट पुट कर देंगे। 10% कैपिटल के ऊपर 2 लाख का 10%, 20,000 लिख के खाली नोट पुट कर देंगे, लिखवाए थे ना, प्रपोज डिविडेंड, पुट अ नोट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन अंडरलाइन करेंगे, बोल रहा है 15,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा उससे 15,000 माइनस होगा, जनरल रिजर्व से 15,000 प्लस होगा, ये कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। कितना आसान, ये ऐसा कैसे दे सकता है यार ओनर्स में, बट ओनर्स में दिया है। चलिए अभी फटाफट बना लेते हैं। देखो 2021 का सवाल पूरा समझा दिए आप लोग को, समझाने के बाद देखिए हम लोगों ने यहां पर लिखा सेल्स 8 लाख है, सेल्स रिटर्न नहीं है, यही 8 लाख आएगा, ये 8 लाख हम यहां पर लिख दिए, ठीक है जी। देखिए अदर इनकम में 8,000 है, इस 8,000 को यहां लिख दिए, टोटल कर दिए 8 लाख 8,000। अब उम्मीद करते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इंक्लूडिंग चेंजेज इन इन्वेंट्री लिखा हुआ है, ये इंक्लूडिंग चेंजेज इन इन्वेंट्री, जिसको हम लोग यहां पर काम किए हैं 4,56,100 आप लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग 4,56,100 ले लिए। एम्प्लॉइज बेनिफिट दिख रहा है और ये 70,000 टोटल हो रहा है, हम वहां पर टोटल भी करते जा रहे हैं और वहां से लिफ्ट करके यहां पर रखते जा रहे हैं। डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशंस यहां पर आप देख रहे हैं 42,500 आप लोगों ने बोला, बहुत हेल्प कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह से बताते जाइए। फिनांस कॉस्ट नहीं है तो कोई दिक्कत का बात नहीं, अदर एक्सपेंस हम लोग जोड़ देंगे 31,740, हम लोग 31,740 लिख दिए, ये सभी को हम लोग प्लस कर देंगे 6,03,40। अब आप सबको ही को पता है कि ये टोटल मेरा इनकम हुआ, ये टोटल हमारा मतलब एक्सपेंस हुआ, ये दोनों को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा कितना, ये आ गया। आप सभी को पता है कि ये तो इस तरह से ही लिख देते हैं, फिर यहां पर 207,660 आ गया, अपने को करंट ये आ गया नेट प्रॉफिट, बट बिफोर टैक्स आया, आफ्टर टैक्स नहीं आया है, बिफोर टैक्स आया है। अब यहां पर हम लोग बोला है 40% लेने के लिए, हम लोग 207,660 का 40% लेंगे, 830,64 आ गया, माइनस कर देंगे 124,596 आ गया। अभी जो ऑनलाइन में देख रहे हैं या फिर यहां पर जो बैठे हुए हैं वो अच्छे से देखिए, ये हम लोग प्लस किए, ये माइनस कर दिए, ये आ गया नेट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ही तो है ये। काफी लोग इसी को डायरेक्ट लिख देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आप ऐसे लिखिए 40% टैक्स दिया हुआ था, माइनस किए, ये तो चल जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स में, ये जो बच गया ये मेरा प्रॉफिट है, यही यहां पर देखिए उठ के आएगा 124,596। अब देखिए ये रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग बना रहे हैं क्योंकि अभी बैलेंस शीट हम बनाएंगे, वहां पर तो जरूरत पड़ेगा, कैपिटल तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस का जब हेड देंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस कैसे आएगा उसी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ये ओपनिंग दिया हुआ था और 15,000 भी ट्रांसफर हुआ, यहां पर देखिए ओपनिंग पीएल था, करंट ईयर का पीएल ले लिए, इंटरिम डिविडेंड माइनस होता है, ये चेंजेज में लिखें, वीडियो भी डालें, जरूर से देखिएगा, आप लोग को तो भी पता ही है, एंड वही जो 15,000 किए थे अब यहां माइनस करेंगे, देखिए कितना आ रहा है यहां पर 143, जोड़ के बताइए कितना हो रहा है, कंप्लीट। तो अभी पीएल कंप्लीट हो गया, मिटा दें, हम लोग अभी जाएंगे
बैलेंस शीट में। सम्स को देखेंगे, आप लोग देख के बताइए कैपिटल कितना है। कैपिटल 2 लाख है। ये देखिए कैपिटल एक नंबर लिखे 2 लाख कर दिए। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग पहले से करके रखे थे 178,596। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है क्या कुछ? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। सम्स को देखिए, सम्स को देखिए, सम्स में क्रेडिट साइड में, यानी क्रेडिट साइड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि क्रेडिट साइड ही तो देखना पड़ेगा। क्रेडिट साइड में हम लोग सेल्स देख रहे हैं, परचेज रिटर्न देख रहे हैं, ले लिए, डिस्काउंट रिसीव ले लिए, ओपनिंग पीएल है 50,000 ले चुके हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में पेड अप कैपिटल, कैपिटल में ले चुके हैं। अब यहां पर क्रेडिटर है 31,000 है ना, और जनरल रिजर्व ले चुके हैं, और 8,000 बिल्स पेबल है। तो हम लोग ट्रेड पेबल लिखेंगे। और 31 + 8 39 लिख दिए। सम से तो सब कुछ आ गया, बट एक बार चेक करना पड़ेगा एडजस्टमेंट को। स्टॉक दिया हुआ है जरूर, बट ये एसेट साइड में जाएगा, डिप्रिसिएशन भी एसेट साइड में जाएगा, पीबीडी भी एसेट साइड में जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स भाई हम लोग यहां पर निकाले हैं 83,000, क्योंकि और वहां पर नीचे में कुछ है ही नहीं। अब हम लोग आ जाएंगे एसेट साइड में, तब तक आप ऐड करके तब तक रखिए। देखो और बातों को समझो। अब एसेट साइड में आगे हम लोग टेंजेबल इंटेंजेबल लिख दिए हैं, नीचे में हम लोग इसका एक वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग करके वहां चिपका देंगे फटाफट। तो यहां पर हम लोग 3 और 4 लिख दे रहे हैं, क्योंकि सारे एसेट्स को जोड़ कर नहीं किया जाता है। ये मिटा देते हैं, जो भी लेगा, बट है तो आसान। 15 नंबर तो इसीलिए हम लोग बचा के रखे थे। पूरा दुनिया पहले फाइनल अकाउंट पढ़ा था, माथुर सर को पता था कि आप लास्ट में सीरियस होंगे और मन लगा के पढ़ेंगे तो वहां से पास होना है आपको। तो देखेंगे जी, टेंजेबल में फटाफट बताते जाइए। उसमें कुछ हुआ है तो रुकिए। प्लांट एंड मशीनरी आप बोल रहे हैं 2,46,000, उसमें से माइनस किए थे आप 36,900 किए थे ना, तो बोलिएगा तो कितना आएगा बोलिए। और क्या था दूसरा, क्या था बोलिए ना तब तक। कितना? ये देखिए 36,000 आ गया, ठीक है। ऊपर में माइनस करके कितना आ रहा है? 209। जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। इंटेंजेबल में क्या था बोलिए तो। रुकिए, पेटेंट था कितने का? एमोटाइजेशन 1600। सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ देख लो। यहां पर जो हम लोग फिक्स एसेट्स लिखे हैं उसके अंदर टेंजेबल है। आप ही लोग ने बताया कि प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 246, उसमें डिप्रिसिएशन माइनस किए, फर्नीचर में से डिप्रिसिएशन माइनस किए, आ गया 245,100। इंटेंजेबल भी है दिया हुआ पेटेंट, उसमें से 1,600 रुपया एमोटाइजेशन हुआ, आ गया 6,400। अब यहां पर हम लोग करंट एसेट्स लिखेंगे और करंट एसेट्स पढ़ते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो चलिए सब कोई क्वेश्चंस को देखिए। अब डेबिट साइड देखेंगे। पहले फर्नीचर को अंडरलाइन किए थे कि नहीं किए थे? आप लोग भी किए हैं, तो जो ऑनलाइन में है आप लोग भी, जब हम बोलेंगे अंडरलाइन करने के लिए तो सामने अंडरलाइन जरूर करना चाहिए। तो फर्नीचर ले लिए, फिर बैलेंस ऑफ पीएल तो लायबिलिटी साइड में था, पेड अप कैपिटल लायबिलिटी साइड में था, इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी हम लोग पीएल से माइनस कर चुके हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बैंक से हम लोग प्लस करेंगे, अभी देखते हैं नीचे है कि नहीं। भाई डेटर दिया हुआ है 52,400, तो यहां देखेंगे जी ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे 52,400, इसके साथ प्लस होगा, इसके साथ बिल्स रिसीवेबल 2710 प्लस होगा,
बट पीबीडीटी माइनस होगा। पीबीडीटी कितना किए थे? 5240। तो आप प्लस माइनस करके बता दीजिए, हम अंदर में सारा कुछ लिखे ही है, बाहर लिख देंगे। रुकिए, इसको पहले मिटाने दीजिए एक एक करके। चलिए ये मिटा दिए, ठीक है। ये था डेटर, ये था बिल्स रिसेबल, दोनों को जोड़ के डेटर के ऊपर हम लोगों ने प्रोविजन किया था, उसको माइनस कर रहे हैं। और इस तरह से आपने कितना बताया बोलिए? 49870। और तो यहां पर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट को बंद करेंगे तो फिर क्या चेक करेंगे? एडजस्टमेंट चेक करेंगे। ये तो बराबर करते थे आप, 11-12 में भी करते थे। ट्रेडिंग बंद करते थे तब आप एडजस्टमेंट देखते थे, पीएल बंद करते थे तब देखते थे। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखेंगे जी, स्टॉक है 196, स्टॉक लिखिए, इन्वेंट्री लिखिए, जो भी लिखिए, इन्वेंट्री लिखना चाहिए 196। डिप्रिसिएशन हो चुका है, प्रोविजन यानी पीबीडी हो चुका है, टैक्स वाला काम सब कुछ हो गया है, कहीं पर कुछ नहीं रहा गया। लेकिन जब आप मिलाएंगे ना तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है उसको तो हम लोग बैंक के साथ प्लस करेंगे। बैंक तो यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसीलिए यहां पर लिखेंगे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रिफंड। ये रिफंड आ जाएगा 3290। अब देखेंगे कुछ लोग, अच्छा से सुनिएगा, अभी टैली तो हो गया लेकिन सवाल पूरा काट देगा कलकत्ता यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहां पर जो डायरेक्टर्स ने रिकमेंडेशन किया था डिविडेंड का, उसके लिए हम लोग यहां पर अब नोट पुट करेंगे। पहला, परपोज्ड डिविडेंड कितना परसेंट बोला है जी? 10%। किसके ऊपर? 2 लाख का, 2 लाख का 10%, 20,000। एक ये लिखना पड़ेगा, दूसरा डिविडेंड जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 20.56% बोला है, अब तो वो हट गया। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नो मोर रिक्वायर्ड टू पेड, ये हो गया। अब यहां पर ही हम आपके साथ थोड़ा सा बात करना चाहेंगे ताकि हमारा और आपका डिस्प्यूट नहीं हो। काफी लोग होते हैं जो डिस्प्यूट का आदी होते हैं। आप टीचर का कमी जरूर खोजिए, लेकिन माथुर सर का कमी मत खोजिएगा। माथुर सर कॉन्सेप्ट को पहले ठीक करता है, फिर आपके पास आता है। 32 साल यूं ही नहीं बर्बाद कर दिए। देखिए होता क्या है कि ये जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अभी भी लोग क्या करते हैं, इस रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, ये 3290 इससे माइनस कर देगा। तो भाई इससे 3290 माइनस होगा कि नहीं होगा? इस अमाउंट से 3290 अगर आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए? 4,97,370। तो भाई आप इधर से तो हटा दिए, इसको यहां से तो हटा दिए, तो जैसे ही इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे, क्योंकि यहां तो आप लिखे ही नहीं, इसको आपने क्या किया, पीएल से माइनस कर दिया, तो यहां पर भी 4,97,370 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? मिल गया। लेकिन भाई हम क्यों माइनस करेंगे? अब तो नियम ही नहीं माइनस करने का, तो फिर आपने ये क्यों लिखा डीडीटी नो मोर रिक्वायर्ड टू पेड? जब अगर आपने पीएल से माइनस कर दिया मतलब पेड हो गया। इसीलिए अधिकतर बुक में और अधिकतर टीचर ने यह बनाया है 4,97,370। हम नहीं बनाएंगे, कभी नहीं बनाएंगे। हम इसको यहां पर लेकर आएंगे डीडीटी को। अगर यहां बैंक होता तो बैंक के साथ प्लस करते, बैंक नहीं है तो रिफंड लिख देंगे, क्योंकि रिफंड तो आता ही है, इनकम टैक्स का रिफंड आता है, सेल टैक्स का रिफंड आता है, जीएसटी का रिफंड आता है। उसी तरह से डीडीटी बंद हो गया तो उसका रिफंड आ गया आपके पास। वो कहां रहेगा? वो रिफंड तो मेरे लिए कैश है, तो यहां पर रख दिए अभी डीडीटी। हम ऐसे करेंगे। समझ में आ गया कि हम क्या बोले? तो ठीक है।